मैं एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको जो मेरे एक बहुत ही नज़दीकी मित्र के साथ उसको बोला गया कि यार तू एक काम करता, तू ये वाला कोर्स क्यों नहीं कर देता, लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ छोटी मोटी नौकरी कर लो, 20-25 हज़ार रुपये आ जाएंगे भाई, अपना घर बसाओ। कह रहा हाँ जीजे बात तो ठीक है, देखते हैं किस्मत कहाँ लेके जाती है। उसने सुन ली बात, वो चला गया। नाउ कीप वेयरिंग न्यू शूज, अच्छे बड़े चमकते सनग्लासेस। क्या कर रहे हो आजकल? कहता है छोटी मोटी नौकरी कर रहा हूँ जीजा, मेरे को नौकरी लग गई है। तो किस तरह की नौकरी है और क्या है? कह रहा है जीजा शक्तियाँ सब कर दे। बहुत समय के बाद यहाँ वहाँ हाथ पाँव मारने के बाद मेरी लगी नौकरी, लाशें जलाने की नौकरी। कहता शक्तियाँ सब करती। इतनी ओवर थिंकिंग हो रही है कि दिमाग की लग गई है लंका। कृपा करके बताएं कि एग्जैक्टली ये गुत्थी है क्या? और ज्यादा एक दिन की बात है, मैं शमशान घाट में लकड़ियां तोड़ रहा हूँ, लाशें जला रहा हूँ। फाइनली एक दिन क्या होता है, उन लकड़ियों के बीच में से मुझे एक आवाज आती कि शक्तियां सब ठीक कर देंगी। ठीक है, अब ये डरावड़ द शक्ति अपीयर्ड एक्चुअली, सामने दिखी शक्ति। और वो शक्ति क्या थी? दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं, जिनका नेम है माहिर अहूजा। माहिर अहूजा एक्स कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर रह चुके हैं, जो कि अब शिफ्ट हो चुके हैं भक्ति की तरफ। हम जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या उनकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आए जो उनको स्पिरिचुअलिटी फील्ड में जाना पड़ा। उनके पास काफ़ी सारे किस्से भी हैं जो वो हमारे साथ शेयर करेंगे। माहिर जी, बताइए कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ नजीब जी। वेल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन योर पॉडकास्ट नवदीप जी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत सारी बातें आपसे शेयर करने के लिए। और जब मैंने आपका पॉडकास्ट देखा तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मुझे लगा कि नहीं यार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आपके पॉडकास्ट पे आपके माध्यम से दुनिया तक पहुँचानी चाहिए। ये दुनिया बहुत ही अचंभित कर देने वाली है। राइट। जितनी ज़्यादा हम लोग पॉजिटिविटी को अपनाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी उतना ही ज़्यादा हमसे दूर दूर भागती है एक्चुअली। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वेरियस माध्यम से, अलग अलग तरीक़ों से, मेथोडोलॉजी को यूज़ करके, जो स्पिरिचुअलिटी में बड़े बड़े गुरु हमें सिखाते हैं कि यार इस तरीके से आप पॉजिटिव ले सकते हैं और नेगेटिविटी से पीछा छुड़ा सकते हैं। चलो, हमें हमेशा पॉजिटिविटी का सहारा लेना चाहिए और नेगेटिविटी को अपने से दूर रखना चाहिए। इसलिए कहा जाता है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव। वो सिर्फ बातों से ही नेगेटिव नहीं होते, लेकिन उनका ओवरऑल नेगेटिव है। सो बहुत मज़ेदार किस्से कहानियाँ मुझे देखने को मिली जब मैंने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा। जहाँ से मैंने साधना करनी शुरू की। जब मैंने कई बार साधना की तो मैं हनुमान जी के साथ गया राज्य। ओके। तो वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले जहाँ जो पोजेस्ड थे, जो बिल्कुल वो हैरी पॉटर वाली दुनिया। में सबको बार बार यही बोलता हूँ कि मुझे एक सेकंड, मैं हाँ जी। पूछना चाहूंगी, तो आपने गुरु भी बनाए थे पहले साधना में करने से पहले? हाँ जी, बिल्कुल। अलोन? नहीं, अलोन कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा एक गुरु के सानिध्य में रहकर ही आप प्रैक्टिसेस कीजिए, सर्टेन प्रैक्टिसेस, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स, a lot of energies, unwanted energies, uninvited energies will start approaching you because of various reasons that you already know. But for viewers, I'm telling you, I'm बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनवांटेड होती हैं। नेगेटिव एंटिटीज होंगी जो आपके पास आना स्टार्ट करेंगी, अप्रोच करना स्टार्ट करेंगी। उनसे बचने के लिए आपको गुरु का मार्गदर्शन होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि आपकी फैमिली को सिक्योर रखे। सो बहुत सारे टेक्निकल लैंग्वेज में कवच, कीलन, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके घर को प्रोटेक्टेड रखते हैं, राइट? गुरु विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, देन यू कैन गो लाइक गुरु के बिना ज्ञान अधूरा। गुरु के बिना क्या। सो कुछ एक चीज़ें तो हुई, बातें हुई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ना, जो मैं आपसे थोड़ा थोड़ा उसके साथ ही तो मैं मतलब आपको वो चीज़ जो आपने मेक करना कॉन्फ्रेंट क्लेम की स्पिरिचुअलिटी की पर पाए, तो ये एकदम से हो गया या धीरे धीरे आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए कि नहीं अब किसने नहीं करना, मुझे स्पिरिचुअलिटी में जानना है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कॉर्पोरेट फील्ड तो छूटा है, छूटेगी नहीं। है जो इतने साल किया, 20 साल का 25 साल किया, ना चाह पे ही बहुत सारी क्लाइंट्स अच्छा में पूरी इंडस्ट्री जानती है बड़े and share thing can go second out but which way you can share all this take your hook। बट स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि सब इंसान पे है। इसके लिए आपको कॉर्पोरेट्स को या अपनी दुकान को या अपने शोरूम को या अपने परिवार को शो की ज़रूरत
बताइए आप जो भी करते हैं वो करते चलें, उसके साथ साथ आप स्पिरिचुअलिटी में कदम रखें और ऊपर वाले का आशीर्वाद जब आपके सिर के ऊपर होता है तो आपके जितने बलवान हैं, जितनी आपकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप फेस कर रहे हो लाइफ में, वो सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ते हुए आप ज़िंदगी में एक बेहतर जिंदगी व्यतीत करने की और आप अग्रसर हो। सो ये इंपॉर्टेंट है कि जो आप कार्य करते चले, जो कार्यभार ऊपर वाले ने आपको दिया है वो आप करते चलें, और साथ ही में ह्यूमन फॉर्म में जो हमारा जन्म जिस तरीके से एक सर्टेन पर्पस से हुआ है, वो पर्पस फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ ह्यूमंस ही कर पाते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े नहीं कर सकते। जो स्नेक्स होते हैं, ठीक है, उनकी साधना जैसी साधना हम लोग नहीं कर सकते। आपने सब विद्या ली हुई है क्या? हाँ? सब विद्या ली है? नहीं, मैं अच्छा, जानती नहीं हूँ। ली, मैं सब ली। नहीं, मैं जानती हूँ। आई एग्री विद यू, आई विल कम ऑन इट, बट यस यू वो लोग 100 साल जैसे कहते हैं ना, कि वो लोग कुएं के अंदर एक छिपकर वो साधना करते हैं। वो वही खाते हैं जो कुएं के अंदर मेंढक वगैरह जो आ गए, वो वहाँ अपनी जगह नहीं छोड़ते। हमें तो ठीक है, वो वहीं बैठ के साधना करते हैं और फिर कहते हैं कि वो इच्छाधारी टाइप हो जो जाते हो जाते हैं 100 साल के। यस तो हमारी साधना उनके साधना मैच ही नहीं कर सकती। ठीक है, सबसे ये एक है। और जो डॉग्स होते हैं ये भी बहुत भैरव के साधक होते हैं, भैरव जी के वाहन जिसे कहते हैं। राइट, तो वो भी साधना करते हैं। हमें पता नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड दुनिया है। तो जो जानवर है वो भी साधना करते हैं, लेकिन यस आई मीन ठीक है, लेकिन हम इंसानों की बात करेंगे। अभी लोगों को उस बारे में पता नहीं है, तो वो ना ही पता चले तो ठीक है, वरना कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाएंगी। दैट इज द रीजन व्हाई आई वाज नॉट सेइंग इट। सो व्हाट हैपेंस इज कि कुछ चीजें इतनी अचंभित कर देने वाली हैं कि उसके बारे में बात करके भी अपने ऊपर कीचड़ उछालने वाली बात होती है। राइट। सो क्योंकि लोग उस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ह्यूमन इस वक्त बहुत कमजोर फॉर्म में है मैम। आप और मैं बातें कर सकते हैं पर्सनल लेवल पे जितनी मर्जी इस बारे में, लेकिन ह्यूमंस इतने करप्ट फॉर्म में है इस वक्त और इतनी कमजोर फॉर्म में है कि उनको सर्प विद्या या सर्प लोक के बारे में या कुछ ऐसे लोगों के बारे में अगर बताना शुरू कर दें हम, जो बिल्कुल उनके सिर के ऊपर से निकल जाए, वो कहेंगे क्या भ्रांतियां फैला रहे हैं यार ये लोग बैठ के, क्या टाइम पास कर रहे हैं। और जितना विश्वास लोगों का आपके ऊपर बना है या मेरे ऊपर बना है अब तक, वो भी वॉश आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज सामने वाले को उतना देना चाहिए जितना वो हजम कर पाए। एक्चुअली दुनिया में मिथ क्रिएट हो रखा है। मिथ क्रिएट हो गया, मिथ्या बहुत ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए हम साइन थीटा कॉस थीटा कर रहे हैं है ना? नहीं तो हम आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे होते, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको जो मेरे एक बहुत ही नजदीकी मित्र के साथ गुजरी थी। अच्छा, मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना, मैं यूजुअली वही बातें करना पसंद करता हूँ जो कि एक्चुअली मेरे या तो अपनों के साथ हुई है या मित्रों के साथ हुई है, या जो सत्य है जो मेरे साथ हुई है, जिस पे मैं 100% बिलीव करता हूँ कि हाँ ये हुआ है, वो मैं आगे तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर टुगेदर। राइट। सो द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम अ पर्सन who used to work with me. I was a creative director in one of the renowned agencies in India, advertising agencies, and he was handling a studio. हमारे यहाँ पे स्टूडियो बोला जाता है, डीटीपी ऑपरेटर्स का एक ग्रुप होता है। ओके। डीटीपी ऑपरेटर्स जब डिजाइनिंग का काम कर रहे होते हैं तो वो डिजाइनिंग के डिपार्टमेंट को जो बंदा हेड करता है वो स्टूडियो हेड कहलाता है। ओके। तो ही यूज्ड टू हैंडल द स्टूडियो बेसिकली। He told me a story, very interesting story, कि उसका साला, जिसको कहते हैं ना, मतलब क्या ना, उससे निकम्मा आदमी मैंने कभी देखा नहीं जिंदगी में। ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ ना करने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा। ठीक है, मतलब जब उनके वहां जाओ तो इतनी नेगेटिविटी आती है, ऐसा लगता है कि घर के बाहर बस हाफ पैंट में खड़ा हुआ है, एक बनियान पहनी हुई है, चाय पी रहे हैं, धूप सेकी, फिर अंदर चले गए, धूप चली गई, डीडी वन लगा लिया। मतलब ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ प्रोग्राम देख लिया, समाचार सुन लिए, फिर बाहर आ गए, धूप निकल गई, फिर बैठ गए अंदर। जिंदगी ऐसे गुजर रही है। सो आई वाज लाइक ओके, वन फाइन डे आई फाउंड हिम कि भाई रास्ते में मिल गया कहीं पे खड़े हुए। जीजे क्या हाल चाल है? तो हाल चाल बढ़िया भाई, तुम बताओ क्या चल रहा है आजकल? बस जीजे मस्ती में कट रही है जिंदगी।
वो वाला सीन है, ठीक है। तो दिस वाज वेरी फनी एक्चुअली। मैं उसकी बातें सुनता था, बड़े मजे ले लेके सुनते थे, खाना खाते हुए सुन रहे हैं सब लोग एक दूसरे को कहानियां सुना रहे हैं, ठीक है। और मस्ती में कट रही है जिंदगी। दिस हैज अ वेरी ग्रे एरिया। अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग चीजें हो सकती है, राइट। किसी को किसी चीज में मस्ती नजर आती है, किसी को किसी चीज में मस्ती नजर आती है, किसी को कुछ ना करने में मस्ती नजर आती है, किसी को बहुत कुछ करने में मस्ती नजर आती है। सो उसको बोला गया कि यार तू एक काम करता, तू ये वाला कोर्स क्यों नहीं कर लेता, एटसेट्रा एटसेट्रा। लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ छोटी मोटी नौकरी कर लो, 20-25 हज़ार रुपये आ जाएंगे भाई, अपना घर बसाओ, छोटे मोटे काम कर लो कोई। एंड ही वाज लाइक चीजें कट रही है, कोई दिक्कत की बात ना है। तो ही वाज लाइक ओके। सो नाउ कुछ दिन के बाद वो फिर मिल गया कहीं पे, अच्छा। उन्होंने फिर सजेस्ट किया उसको कि यार तू एक काम करना है, घर पे आ यार, बैठेंगे चाय पियेंगे, कोई दिक्कत की बात ना है, ठीक है। अब ये लड़का आया, उसको बिठा के ब्रेन वॉश किया कि यार कुछ कर सकता है तो, यार कुछ अच्छा कर सकता है, जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। स्लो स्टार्ट होती है सबकी, यू नेवर नो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल ग्रो ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, यू स्टेपिंग स्टोन्स हैं, धीरे धीरे करके आप अपने टारगेट्स अचीव करोगे, माइलस्टोन्स अपने अचीव करोगे। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ, ज्ञान बांटा खूब अच्छे से। कह रहा हाँ जीजे बात तो ठीक है, देखते हैं किस्मत कहाँ लेके जाती है। थोड़ा सा उनको चने के चाट पे चढ़ाना पड़ता है। चाहे जहाँ पे चाहे बिल्कुल, ऊपर से लोगों को गोल सेटिंग्स पता नहीं होता है कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करना है हमें, एक्चुअली एनवायरनमेंट ऐसा सेट किया होता है ना कि उनको आई मीन जैसे कि जो उनके आसपास रह रहे हैं इस वक्त, उन्होंने सख्ती नहीं दिखाई कि तुम ये करो, करना चाहिए। ट्रू ट्रू, ऐसा अक्सर होता है, मतलब भारत में तो वो कल्चर ही वैसा है। सो उसको सिखाया, थोड़ा सा समझाया, उसने सुन ली बात, वो चला गया। अब एक दो बार बोला गया कि भाई कृपा करके आप आए, इसको समझाएं, लगा हमारा समझ में नहीं आ रहा क्या होगा इसको, तो ये फिर चले गए। फिर एक दो बार सेशंस ले लिए उसके कि भाई दिस इज फाइनेंशियल लिटरेसी, दिस इज हाउ यू शुड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब चीज़ें हुई। काउंसलिंग चाहिए होती है लोगों को, वो सब चीज़ें हुई। नाउ ही फाउंड हिम वेयरिंग न्यू शूज, अच्छे कपड़े, चमकते सनग्लासेस, एकदम मस्त हीरो बन के घूम रहा। तो ही स्टॉप द कार, मेरा जो दोस्त है उसने गाड़ी रोकी है, उसने कहा ओ भाई क्या चक्कर है, सब ठीक है? कहता बढ़िया जीजा तू बता। ही वाज वेरी हैप्पी, कहता मस्त चल रही है जिंदगी। तो ही वाज लाइक अच्छा चल आया, छोड़ दूँ फिर? कहता ठीक है चला जाऊँगा पैदल, कोई दिक्कत नहीं है, चाय पीनी है तो बता, चलते हैं साथ में। कहता चलो आ जाओ चाय पियेंगे। अब चले गए, वहाँ बैठे, गप्पे शप्पे मारी। कुछ दिन के बाद फिर मिला, तो एक हर बार नए कपड़े। एंड ही वाज लाइक कि अरे ये तो कमाल हो गया भाई, हर बार नए कपड़े, बरमूडा कहाँ है? हाँ, so so this guy was like कि ये जो समय बदल रहा है, अच्छा। युग परिवर्तन आ रहा है। कह रहा हाँ भाई हाँ, युग परिवर्तन आ रहा है, तेरे अंदर भी हो रहा परिवर्तन, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे देख के, हीरो बन गया यार, मुझे भी बता दे चश्मा कहाँ से लिया, ठीक है। वो सब बातें स्टार्ट हो गई। अब फिर मिला भाई साहब, एक बार बुलेट ले रखी थी। कहता किसकी बुलेट है? कहता जीजे मैंने खरीदी हुई। कहता अच्छा कितने की किस्तें हुई हैं? कहता जीजे कैश। अच्छा तो एटीट्यूड। अब ये थोड़ा सा हिल गया आदमी, उसने कहा यार बुलेट ले ली, कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में, बुलेट समझ में आ रहा है कि बुलेट ले ली, बट एक आदमी जिसने अभी कुछ शुरू नहीं किया, शुरुआत नहीं की अपनी जिंदगी की, और वो 10,000 रुपए की जॉब की उसको कोई दे नहीं रहा है, उसके लिए बड़ी बात है। अच्छा। वो भी कैश में बुलेट लेके आया, नहीं 3-4 लाख रुपए रेंज करना, इट्स अ नाउ ही वाज लाइक इन अ सिचुएशन, वाओ बुलेट, ओके व्हाट इज हैपनिंग, ही वांटेड टू डिग मोर। उसने कहा जी बता क्या चल रहा है, कहाँ से क्या कर रहा है आजकल, ठीक है, बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशन सबको पता थी। राइट। सो उसने कहा कि बैठेंगे किस दिन जीजे, बैठेंगे आराम से बात करेंगे। ही वाज लाइक ओके। तो हर दिन नए कपड़े, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने लगी। अच्छा। अब ये भाई साहब सोच में पड़ गए कि यार ये हो क्या रहा है। हाँ। तो एक दिन अब उसकी समझ में नहीं आई कहानी, उसने कहा यार जाके पता करते, ठीक है। अब नींद भी आनी बंद हो गई जीजे को। अच्छा ना। कहता भाई मुझे नींद नहीं आती। क्यूरियोसिटी लेवल इतना बढ़ गया। हाँ, कहता क्योंकि मैंने उसको उसके बाद गाड़ी में देख लिया। कहता मैंने कहा इसने गाड़ी ले ली। अब थोड़ा सा ना, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, थोड़ा सा ना ये भी हो जाता है कि बंदा आज तक कुछ कर नहीं रहा था और रातों रात इतना चमक कैसे गया। हाँ, तो ये रातों रात वाला सिलसिला भी जो है ना, ये चला होगा 1 साल तक अच्छा। अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब क्योंकि वो 1 साल को मुझे क्रिस्प करके बताना है आपको,
तो मैं बता रहा हूँ आपको, यू नो दे नेवर यूज्ड टू मीट एवरी डे, मीटिंग आफ्टर 1 month, maybe sometimes after 2 months, then meeting after 15 days, then meeting after 3 months. This is how it used to happen. लेकिन 1 साल के बाद वो जो 8-10 मीटिंग्स हुई, उसमें सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था। नाउ दिस गाय, इसकी नींदें उड़नी स्टार्ट हो गई, रंग से राजा बन गए। राजा रंग से राजा बन गया। ठीक है, अब ये भाई साहब अपनी वाइफ से पूछ रहे हैं, कह रहे यार उसका क्या चल रहा है हिसाब किताब? कहते ठीक है, मेरा भाई है, तुम तो चिढ़ते रहोगे। हाँ हाँ कहते चिढ़ते क्या रहोगे, तुम मुझे भेजा करती थी काउंसलिंग के लिए, वो याद नहीं आ रहा? हाँ हाँ अब अगर काउंसलिंग हो गई, कुछ अच्छा हो गया है, तो भाई बताओ तो सही कम से कम, ये क्या बात हुई? कहते जाके पूछ लेना, तुमसे क्या छुपा है? चल ठीक है। तो वन फाइन डे ही कॉल्ड हिम, उसने कहा जीजा दीदी कह रही थी मिलने के लिए, यार आ जाओ, आप आ रहे हो मैं आ जाऊँ, बताओ बड़े दिन हो गए, चाय हो जाए। कह रहा मैं आ जाता हूँ। ये भाई सब चले गए। ठीक है, अब ये गए वहां पर, मस्त मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स, दुनिया भर की चीजें, अच्छा जीजे का खूब सत्कार, वापसी में सूट का कपड़ा और पता नहीं क्या क्या। ही वॉज लाइक व्हाट इज हैपनिंग विद मी? ही वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। उसने कहा लगता है अगली 3 रातें फिर गई जागते हुए। तो ये भाई साहब चले गए वापस। अब जीजा जी भाई साहब किसी को बता ना पाए, अब वो बोल नहीं सकता कि जेलसी की मारी मेरी तो वाट लग रही है। तो डायरेक्ट पूछ ही लो ना। डायरेक्ट पूछ लो या व्हाटएवर, मतलब कई बार कंफर्टेबल है कोई बताने में नहीं है, यू नो अपना फाइनेंशियल स्टेटस या व्हाटएवर बिजनेस आइडिया। नहीं, जैसे कि आप काउंसलिंग दे रहे थे तो डायरेक्ट पूछ लो कि भाई आजकल सही अर्न कर रहे हो, क्या है, मतलब मुझे भी बताओ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नाउ जेलसी रखने से अच्छा तो आप डायरेक्ट पूछ लो, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर है। हाँ, एक्चुअली जेलसी ना इंडियन कल्चर में वो बाय डिफॉल्ट है मैम। ठीक है ना, इंडिया की खूबसूरती भी ये है कि हम लोग साथ में बैठते भी हैं, खूब सारा जेलसी भी करते हैं, खूब सारा प्रेम भी करते हैं, लड़ते भी खूब है और एक दूसरे के लिए खड़े भी रहते हैं बुरे समय में। तो ये सारी चीज़ें, सारे मिक्स भाव जो है ना वो इंडियंस के अंदर हैं। ठीक है, अब मज़ेदार बात, तो ये मेरे मित्र ने सोचा कि यार वहाँ जाके पता किया जाए कि एग्जैक्टली राज है क्या, चल क्या रहा है ये। अब नींद आनी बंद हो गई भाई साहब रात को। तो भाई साहब अगले दिन पहुंच गए, उससे पूछ के कि भैया ऐसा है, प्लीज बताओ कि कब तुम्हारे पास टाइम है, लेट्स सिट टुगेदर। उसने कहा ठीक है जी, आप इस टाइम पे आ जाएं, अभी कल तो मम्मी वगैरह सब लोग जा रहे हैं बाहर, तो अपन दोनों ही होंगे घर पे, आओ बैठते हैं, बैठ के बात करेंगे आराम से, मस्त। तो इसने कहा ठीक है यार। अब ये भाई साहब जब वहाँ मिलने गए तो हमेशा की तरह फिर से सत्कार हुआ जबरदस्त। उसने कहा यार बताओ क्या कर रहे हो आजकल? कहता छोटी मोटी नौकरी कर रहा हूँ जीजा, मेरे को नौकरी लग गई है, मस्त। तो कह रहा अच्छा नौकरी लग गई, तो किस तरह की नौकरी है और क्या है? कहता बस चल रही है रोजी रोटी जीजा। अब इसको कहीं फील हुआ कि शायद मुझे बताना नहीं चाह रहा बंदा कि क्या है। उसके बाद कहता है जीजे शक्तियाँ होनी चाहिए अपने पास, शक्ति, ठीक है ना, शक्ति होगी तभी बात बनेगी, नहीं तो बात ना बनेगी। अब जीजा कह रहा है शक्ति तो होनी चाहिए भाई, पावर में तो तू है ही भाई, तू तो अपनी मर्जी का मालिक है, शाहरुख खान बन के घूम रहा है, और कितनी पावर लेगा। ठीक है, अब ये भाई साहब जब विदा ली जीजा जी ने वहां से, रास्ते में दिमाग में घूम रहा है उसके कि शक्तियां होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। ही वॉज वंडरिंग ये कौन सा एमएलए बन गया यार, कौन सी शक्ति है, क्या एसएचओ बन गया, एमएलए बन गया, डीसीपी बन गया, क्या हो गया इसके साथ? नाउ आफ्टर अ कपल ऑफ डेज जीजा जी ने दोबारा कॉल किया। अच्छा, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कैरेक्टर्स के, ठीक है। अब जीजा जी ने दोबारा कॉल किया उसके। जीजा जी कहते भाई मैं मिलने आ रहा हूँ फिर से। कहते मेरे को 2 दिन का टाइम दे दो। अब जीजा सोच रहा है 2 दिन गुजरेंगे कैसे मेरे, जीजा इतना वो रखा है कि इम्पेशेंट हो गया ना। अब जीजा को रात को नींद ना है भाई साहब, जीजा सोच रहा अब क्या करूं यार मैं। अब 2 दिन के बाद उसने ऐसे टाइम पे अपॉइंटमेंट दिया जब वो भी ऑफिस से अपने फ्री हो जाए, ठीक है, और घर पे भी कोई ना हो, कि आराम से बैठ जाए, क्योंकि डिटेल अंदर से उसको भी पता था कि भाई बहुत कुछ जानना चाह रही है। ठीक है, दीदी फोन करके बता रही है भाई उसके नींदे उड़ा रखी है तूने, चक्कर क्या है। ठीक है, तो बुला लिया, चलो जी आओ बैठते हैं साथ में। फिर से आओ भगत स्टार्ट हो गई। ठीक है, खूब भाई साहब मिठाइयाँ एटसेट्रा एटसेट्रा। अब उसने चाय पिलाई उसको। जीजा जी कह रहे हैं यार चक्कर क्या है यार, तू तो मतलब
इंस्पिरेशनल बन रहा है, मतलब चक्कर क्या हो रहा है ये है। वो कह रहा है अरे भाई जीजा जी, ये तो ऊपर वाले का कर्म है, शक्ति होनी चाहिए पास में शक्ति। कहता है शक्ति तो तेरे पास है ही भाई, तू बहुत शक्तिशाली आदमी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये यहाँ वहाँ की बातें स्टार्ट हो जाती है, चाहे समझ में आए ना आए कि उसने क्या बोला है ना, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा इंसाइट होगा जो उसने बोला। अब इसको समझ में तो आई नहीं, इसने कहा तू तो कमाल है भाई, जो भी है उसने बोल दिया। अब राज खुल रहा धीरे धीरे। वो कह रहा जीजा चाय पियो। जीजा ने चाय पी, तिरछी निगाहों से उसको देखना कि यार अंदर की बात पूछूं कैसे, निकलवाऊं कैसे। वो कहता है मैं सब समझता हूँ, टेंशन ना लो आप, सब ठीक होगा। वो अभी भी नहीं बता रहा। कहता सब ठीक होगा, डोंट वरी, शक्तियाँ हेल्प करती हैं। अच्छा। वो कह रहा है चाय भी उसने, कहता हेल्प करती हैं। उसने सिप ली, कहता अरे यार इतना मीठा है। कहता मीठा कम कर यार, साला बोला। जीजा कहता है पागल आदमी कैसे बात कर रहे। फिर जीजा ने सिप ली अगला, तो मीठा कम हो गया उसमें। अच्छा नाना। यहाँ से जीजा कह रहा है अरे ये क्या मीठा तो काफी कम है, कम हो गया। कहता कम नहीं हो गया जीजा, वो पहले सिप में लगता है थोड़ा ज्यादा, बाद में जो है वो आदत हो जाती है। जीजा हो गया पागल। जीजा कह रहा अच्छा, कहता तो- बड़ा इंटेलेक्ट हो गया ये तो जीजा का दिमाग वहां नहीं जा रहा था। जीजा का दिमाग कहाँ जाएगा, किसी ने क्या बोला, कैसे जाएगा दिमाग वहां पे, मेक्स नो सेंस ना। ये दिस इज नेचुरल, मतलब एक चाय में अगर वैसे भी ज्यादा है शुगर, आप मीठे बिस्किट के साथ खाओगे तो आपको चाय की मिठास थोड़ी पता चलेगी, है ना। दिस इज साइंस, बेसिक साइंस। सो नाउ जीजा वाज लाइक अच्छा ठीक है। कह रहा जीजा बहुत सी ऐसी चीजें हैं इस दुनिया में जो एकदम अनदेखी हैं, अनजानी है, ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें। जीजा सुन रहा है आराम से। कहता नौकरी कहाँ लगी तेरी। जीजा तड़प के अंदर से। बंदा कह रहा है नौकरी लग गई मेरी और ठीक चल रही है नौकरी, कोई दिक्कत की बात ना है, ठीक कमा लेता हूँ। कहता कितना कमा लेता। कहता पूरा 8,500। अच्छा। कहता 8,500। He was like 8,500, 8,500 में तू बुलेट लेके घूम रहा है, कार लेके घूम रहा है, नए कपड़े पहन के घूम रहा है। कहता बता नहीं रहा तू कौन सी स्मगलिंग स्टार्ट करी है। वो कह रहा है भाई जीजा ऐसा है, शक्तियां सब कर देती हैं। और जीजे की तो ऐसी हालत हो गई थी कि जूता उछल उछल के अपने आप हाथों में आ रहा था, किक करते पिटाई इसकी। सो जीजा वाज लाइक कि यार कैसे उगलवाऊं इससे, समझ नहीं आ रही मुझे कहानी। अब जीजा थोड़ा सा इरिटेट होने लगा। अब ऐसे में क्या होता है कि ह्यूमन नेचर है, इंसान थोड़ा ऊंचा बोलना स्टार्ट करता है जब उसको उसके पसंद की चीज नहीं मिल रही। इरिटेट होना स्टार्ट कर देता है इंसान। अब उसको उसके पसंद के आंसर्स तो मिल नहीं रहे, ऊपर से लाइट नहीं थी वहां पे बाय द वे, ठीक है। मोमबत्ती की लॉ में ये सब बातें हो रही हैं। अच्छा। ठीक है, ये बताना मैं भूल गया एक्चुअली। जब वो वहां गया तो लाइट नहीं थी। अब ऐसे में अचानक से आई लाइट, बत्तियां जल गई, कूलर भी चल गया। अच्छा। कूलर चल गया तो खटखट खटखट आवाज स्टार्ट हो गई। अब ये भाई जो ऑलरेडी इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहा था, इसकी आवाज और लाउड हो गई। अब ये और इरिटेट होने लगा। इसने कहा यार ये कूलर बंद करना। दोनों होने लगे ऑलमोस्ट कलेश टाइप, मतलब ऊंचा ऊंचा बोल रहा है, ये ऊंचा बोल रहा है, वो ऊंचा जवाब दे रहा है। ओ जीजा ये जीजा वो कह रहा है यार तू ये वो तू क्या क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा, 8,500 में कैसे हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। कह रहा ऊपर से कूलर बंद कर यार, इतनी आवाज कर रहा है। तो लड़का चिल्ला के बोला कह रहा अरे बंद करना। इतना में कूलर हो गया बंद, वहीं स्टक। अच्छा। हाँ। ठीक है, कूलर रुक गया। अब जीजा जीजा कूलर देख रहा है, फिर इसकी शक्ल देख रहा है, फिर कूलर देख रहा है, हालत हो गई खराब। अब जीजे को समझ में ना आया कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूं मैं। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है अचानक। अब वो देख रहा है कि कूलर के अंदर नजर डाल के अंधेरे में कुछ दिख जाए मुझे, अंदर क्या है। ठीक है, वो इसको देख रहा है। नाउ ही सेज ये क्या हुआ। अच्छा ना सीजन। जीजा ये क्या हो गया। कह रहा है जीजा शक्तियां सब कर देती है।
अच्छा, जीजा बैठ गया चुपचाप। इतने में लाइट चली गई। फिर से। बोलो। इसने बजाई चुटकी। अच्छा, चुटकी बजाती ही मोमबत्ती जली। अच्छा, जीजा आके चिपक के बैठ गया साले के साथ उठ के। तगड़ा ही ले रहा था कुछ। ठीक है। नाउ ही सेज, कहता है कौन है? कहता है रकीब। कहता है कौन रकीब? कहता है जीजा शक्तियां सब कर देती है। ये डायलॉग सबसे पहले तो डायलॉग में मारना चाहिए उसको। ठीक है जी। अब जी की हालत जो थी ना, कह रहा वहां बैठे बैठे मुझे, आप समझ लीजिए बुखार हो चुका होगा। अच्छा, ठीक है, बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सो कह रहा भाई बैठे बैठे मुझे उस टाइम विद इन सेकेंड्स मेरी पल्स रेट हाई थी, बुखार मेरा चढ़ चुका था, पसीने मेरे छूट रहे थे, बॉडी टेम्परेचर सब एकदम, एनवायरनमेंट चेंज था, लाइट थी नहीं, मोमबत्ती अपने आप जल गई, कूलर अपने आप रुक गए। मुझे कहानी समझ में नहीं आ रही ये हो क्या रहा है। इस वक्त सिचुएशन ये थी कि मैं यहाँ से छोड़ के जा भी नहीं सकता, मतलब एक कदम भी मैं राइट से लेफ्ट नहीं ले सकता, मैं इतना डरा हुआ था। अधूरा अधूरा भी तो रह गई थी ना कहानी। कहानी की तो बात ही छोड़ दो, इस समय तो लोग उठ के भाग जाते हैं। उठ के तो तब भागे जब दिखे किसी उसको कुछ दिख तो रहा था नहीं। एक मोमबत्ती जो अपने आप जली थी वो सामने पड़ी हुई है। अब वो क्या लगी भाई ये तो गड़बड़ हो गई। वो उसे कंफर्मेशन ले रहा है, कहता चीजें तेरे कंट्रोल में है सब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कहता कोई दिक्कत नहीं जीजा, आप चाहो तो सामने बैठ सकते हो, कोई टेंशन नहीं। अब जीजा जी हालत खराब में बैठे हुए। अब जीजा जी को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। बुखार हो रखा है, एनवायरनमेंट चेंज हो गया पूरा। इतने में लाइट आती है, वो जीजा जी से रिक्वेस्ट करता है कि आप सामने बैठ जाओ, मैं आपको सब बताता हूँ, आपको हार्ट अटैक ना दे। ठीक है, जीजा जी कह रहे भाई मुझे बहुत आराम से बता दे, पहले तो मुझे ये समझ में आ जाए कि ये जो हो रहा है ये वाकई हो रहा है। कहता जीजा हो तो रहा है, लेकिन मैं थप्पड़ मार के आपको बता नहीं सकता। हो सब रहा है। नाउ ही सेज कि बहुत समय के बाद, यहाँ वहाँ हाथ पांव मारने के बाद मेरी लगी नौकरी। अच्छा, लॉर्ड जीजा सेज कैसी नौकरी? नाउ ही सेज लाशें जलाने की नौकरी, ओ शमशान घाटों में। शमशान घाट में। एंड जीजा बॉस तू शमशान घाट में काम कर रहा था? कहता हाँ। कहता और कोई नौकरी नहीं मिली तुझे यार शमशान घाट में? उसने कहा हाँ, एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव गॉट। कहता व्हाट हैव यू गॉट? कहता शक्तियां सब करती हैं। फिर उसे वही डालूंगी। तो जीजा कह रहा है कि मेरे भाई मुझे कृपा करके ये अनसुलझी जो गुत्थी है इसके बारे में बता। ठीक है, लाइट आ गई और उसके मम्मी डैडी भी आ गए जहाँ गए थे वहां से। अब बात तो रह गई इनकम्प्लीट। तपते हुए शरीर में जीजा जी पहुंचे घर वापस। ठीक है, आई विल रिपीट दिस थिंग। इतने में आ गई मैम लाइट, और साथ ही में आए घर के वो सारे सदस्य जो किसी काम से बाहर गए हुए थे। ये सब होने के बाद बात तो हो नहीं सकती थी। ठीक है, अब जीजा को इतना समझ में आ गया कि अब मैं बात करूं तो कैसे करूं। मैं जो भी बात कर रहा हूं कोई तो सुन रहा है। ठीक है, अब वो बहुत घबराई हुई हालत थी। वो वहां से उठा, उसने कहा यार मुझे अभी विदा करो, मैं निकलता हूं। ठीक है, उसने क्या किया, लड़के ने समय देखते हुए एक छोटा सा एक कॉइन उसके हाथ में पकड़ा दिया। कहते जीजा मेरी तरफ से ये रिटर्न गिफ्ट है, इसको लेके जाना और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। उसने देखा कोई बड़ा पुराना टाइप का सोने का सिक्का,
अब जीजा बोल रहा है, यार कहता गोल्ड है, कहता हाँ, कहता आप रख लो, ये मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट है। जीजा ने चुपचाप जेब में डाला, बुखार थोड़ा कम हुआ, ठीक है, बैठा अपनी स्कूटी पे, कह रहा जीजा गाड़ी पे छोड़ दूं, कहता नहीं मैं स्कूटी पे चला जाऊंगा। जीजा पहुंच गया घर, घर के बाहर गाड़ी रोकी उसने, यहाँ से लड़के ने फोन किया, साले ने, जीजा पहुंच गए सेफ, कहता हाँ सेफ तो पहुंच गया, दोबारा लड़का कह रहा जीजा पहुंच गया सेफ, कहता हाँ यार मैं सेफ तो पहुंच गया, बट मेरे को बुखार बहुत ज्यादा है, मेरे को रात को नींद नहीं आएगी। उसने जेब में हाथ डाला, कहता और मेरे को लग रहा है कि वो कॉइन भी गिर गया कहीं पे, कहता कॉइन गिर नहीं गया, शक्ति मना कर रही थी कि आपको देना नहीं है, वो शक्ति मेरे लिए काम करेगी, कहता क्योंकि कॉइन तो मेरे पास है, ठीक है, तो आपके पास तो हो ही नहीं सकता था। कहता तेरी दीदी को कैसे सबूत दूंगा, कहता वही तो देना नहीं है, चुप रहना, अच्छा शांति रखो, आपको मैंने जो बताया है वो भी कहीं से पूछ के बताया है, और जो बताया है वो भी सिर्फ 1% है, अच्छा अभी भी नहीं है, अच्छा ठीक है। अब जीजे को नींद ना आए भाई साहब, बुखार बढ़े जाए, 3 4 6 दिन के बाद जीजा ठीक कंडीशन में है, मेरे को लग रहा है जिस जगह मजे ले रहा था ठीक है, 3 4 6 दिन के बाद जीजा आया ठीक कंडीशन में। खुदा जाने कौन किसके मजे ले रहा था, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेट्स सी व्हाट कम्स अप, यू एंजॉयिंग इट, ओके। ये है कम से कम 20 साल पहले की कहानी, अच्छा ठीक है, जब ये घटी थी उसके 1 2 साल बाद की कहानी, 1 2 साल बाद मुझे सुनने को मिली, ठीक है। और जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो मैंने इस बंदे को कॉल किया, मैंने कहा तेरे को याद है वो कहानी जो तूने सुनाई थी, कहता कौन सी कहानी, उसको याद ही नहीं था। अच्छा मैंने कहा रकीब, कहता अबे यार, कहता तूने साले वो और मेरी 2 दिन की रातें उड़ा देनी, नींद उड़ा देनी है, रिपीट, वो कहता अबे यार तूने मेरी 2 रातों की नींद फिर उड़ा देनी है। तो मैंने कहा यार जो जो भी है, मतलब सीन ये है कि मैंने एक शो स्टार्ट कर दिया है जहाँ पे लोग आके अपनी कहानियां सुनाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप कृपा करके आए। कहता है मैं बड़ा साले को ले हूँ, मैं इतना खुश हुआ ना मैम, मैंने कहा दैट कैन बी डन आई वुड रियली अप्रिशिएट इट, ठीक है। अगली बार जब मैंने उसको कॉल किया, कहता है यार मेरा साला घबराया पड़ा है, उसने मना कर दिया, वो कह रहा है कि यार मैं स्क्रीन पे नहीं आना चाहता। आई सेड ओके, मैंने कहा इन दिनों लोगों ने मास्क वाला कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है भारत में, अगर वो शक्ल ना दिखाना चाहे तो मास्क लगा के कर सकते हैं, जैसे हम कोरोना में रहते थे, यू नो, वो भी कर सकते हैं, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है। कहता यार वो ना मना कर रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने एक और ऑप्शन दिया उसको, मैंने कहा एक काम और कर सकते हैं, हम जूम पे कॉल कर सकते हैं, जूम पे वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, फ़ोन कहीं और कर देगा, ठीक है, मुझे सिर्फ स्टोरी से मतलब है। कहता यार वो मना कर रहा है। मैं कहा एक काम और कर सकते हैं, वो अगर रिकॉर्ड करके भेज दे तो मैं, मेरे पास एक प्रूफ रहेगा कि कहानी कितनी रियल है ना, तो मैं वो रिकॉर्डेड जो है 2 4 10 सेकंड का 20 सेकंड का रिकॉर्डेड सेशन दिखा दूंगा पहले, उसके बाद मैं पूरी स्टोरी सुना दूंगा। कहता वो यार मना कर रहा है। मैंने कहा बात सुन, कहता क्या, अगर तेरे कीड़ा पड़ा हरामखोर मैं यूजलेस फेलो, खास आगे मोटा हो रखा है, यूजलेस बफेलो। तो ये सारी चीजें होंगी। इसके बाद अच्छा ये तो अभी की बात है, ठीक है, ये जो इंसिडेंट मैंने बताया ये तो जब मैंने शो स्टार्ट किया तब की बात है। अब चलते हैं वापस 20 साल पहले, अच्छा जब उसको हो गया था बुखार। तो ये जो कहानियां हैं यूजुअली मैं जब लोगों से पूछता हूँ तो लोग इस क्लैरिटी के साथ नहीं बता पाते, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस चीज़ को, हाँ मतलब मुझे अपने जैसे लोग नहीं मिल पाते, मुझे प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा।
मुश्किल से जैसे देयर इज अ गर्ल जेसिका, शी इज वेरी गुड बाय द वे व्हाइल स्पीकिंग। सो ऐसे लोग बड़े लिमिटेड मिले हैं मुझे। तो लोग वो वाली स्टोरी टेलिंग है ना, वो नहीं हो पाती है वो। सो अब हम वापस चलते हैं 20 साल पहले, जब ये कहानी एक्चुअली घटित हुई थी। जीजा जी को बुखार ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जीजा जी क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं एक ऐसे समय का जब ऐसी सिचुएशन में वो दोनों फिर से मिले, जब कोई नहीं है साथ में, क्योंकि कहानी रह गई अधूरी। और सोना देखने के बाद तो उसका दिमाग ही खराब हो गया। खैर, अब हर कोई चाहता है कि भैया क्या कहानी है, क्या गुत्थी है इसके पीछे, सुलझाई जाए। अगर शक्तियां सब ठीक कर देती हैं तो कैसे, और ये शक्ति है क्या। वापस से अपॉइंटमेंट ली गई। जीजा जी ने कहा सब क्या तेल लेने भाई, तो अपॉइंटमेंट ला दे, तू आ जा यहाँ पे, मैं सबको बाहर निकाल दूंगा करके। यू कम हो। उसने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो दीदी बच्चों को भेजा गया जहाँ साला रहता है वहां पे, और साला उठ के आ गया जीजे के पास अधूरी कहानी को पूरा करने। अब जीजा जी कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, मेरा दिमाग तो हो गया खराब, ठीक है, मेरा बुखार बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ था, जितना मैं तू यहाँ तक पहुंचा है मेरे को फिर से बुखार हो गया, इतनी ओवर थिंकिंग हो रही है कि दिमाग की लग गई है लंका। कृपा करके बताएं कि एग्जैक्टली ये गुत्थी है क्या। कहते जीजे चाय बना ले कम मीठे की। कहता हाँ ठीक है साले चल चाय बना। तो चाय के दौरान कहानी आगे बढ़ती है। वो कह रहा एक दिन की बात है, मैं शमशान घाट में लकड़ियां तोल रहा हूँ, लाशें जला रहा हूँ, दुनिया भर की चीजें कर रहा हूँ, 8,500 रुपए की मेरी सैलरी, ठीक है। फाइनली एक दिन क्या होता है, उन लकड़ियों के बीच में से मुझे एक आवाज आती है कि शक्तियां सब ठीक कर देंगी। अब ये भाई साहब कह रहा है कि कौन है बे, ठीक है। इसने लकड़ियां उकड़ियां हटाई, दिखा कोई है नहीं। इसने कहा यार ये तो कमाल की बात है, कोई भूत प्रेत है क्या चक्कर है ये? ठीक है, अब ये डरा पड़ा, ये लकड़ियों के पीछे यहाँ वहाँ इसने ढूंढा। अब वो कहता कि मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। अब ये थोड़ा सा डरा, शक्ति ने प्रत्यक्षीकरण हुआ इसको शक्ति का, दैट मीन्स द शक्ति अपीयर्ड एक्चुअली, सामने दिखी शक्ति। अब वो शक्ति क्या थी, वो इतना क्यूट था ना, छोटा सा एकदम, इतना सा अच्छा क्यूट सी एंटिटी। उसने बोला कि ऐसा है, ये सारा खेल है भाई, ये हूं मैं और तू है प्यारा सा आदमी, तू आ गया पसंद, अब बता क्या किया जाए। उसने कहा भाई ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मैं तो ऐसे अलाउ नहीं कर सकता, ये क्या चक्कर है, आप जाओ भाई, जाओ जा रहे हो जाओ, या तो शमशान घाट है या तो आए दिन कुछ ना कुछ चीजें यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं, तो आप जाओ, मैंने नहीं बुलाया आपको। वो कह रहा है देखो ऐसा है, मैं रहूंगा आपके साथ यदि आप इजाजत दो, ठीक है। अब कृपा करके आप मुझे ये बताएं कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम इस जर्नी को आगे बढ़ाएं। कहते हो कैसे रह लोगे साथ में, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, कैसे रहोगे आप साथ में, आपका दुनिया अलग है मेरी दुनिया अलग है, अपने रास्ते जाओ। पहले तो मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि कोई खड़ा है मेरे सामने, हो सकता है ये सपना हो, ठीक है। यार सपना अपना कुछ नहीं, ये हकीकत है, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपने नहीं देखी है, और जिस जगह पे आप हो हर 2 फुट पे कोई ना कोई खड़ा है। कह रहा क्या बात कर रहा है, कह रहा हर 2 फुट पे कोई ना कोई खड़ा है, लेकिन उनकी अपनी दुनिया है, वो आपको हार्म नहीं कर रहे, वो अपनी दुनिया में मस्त है, आप अपनी दुनिया में मस्त हो, अपना काम कर रहे हो 8,000 रुपये का, ठीक है। अब इसने कहा कि भाई आप चाहते क्या हो ये बता दो। मैं कहता कुछ नहीं, मेरा मालिक चला गया, अब कोई ना कोई यहाँ वहां से मुझे पकड़ लेगा कहीं ना कहीं से,
अगर तू अच्छा आदमी है, अगर तेरे को ठीक लगे तो मैं तेरे साथ रह सकता हूँ। कहता कहाँ रहोगे यार, मेरे साथ कैसे रह लोगे आप? ठीक है, कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हो रही हैं। कहता रह लूँगा, जा तो बोलेगा यार, कंधे पे भी रह सकता हूँ मैं, कान में भी रह सकता हूँ, अच्छा। ठीक है, छाती पे रुक सकता हूँ मैं हाथों में आ सकता हूँ, फिंगर्स पे भी आ सकता हूँ। कहता नहीं नहीं, मेरे बॉडी में नहीं घुसना किसी भी हाल में, मैं नहीं अलाउ कर सकता। बाद में उसे हो जाए मेरे से पूछ रहा है, इज काइंड ऑफ अ क्यूट गाय। तो मैंने सेड कि आसपास रह सकते हो कहीं, थोड़ा मेरे घर से दूर, थोड़ा आसपास। कहता कोई ना कोई ले जाएगा मुझे। कहता अच्छा मेरी बॉडी में नहीं रह सकते, मैं तुमको जगह दूंगा, मेरे आसपास आना 2 4 6 फुट तक, 10 फुट तक, जब बुलाऊंगा आ जाना, नहीं बुलाऊंगा मत आना। कहता डील। कहता है खाने को मुझे लड्डू चाहिए। कहता ओ हेलो हेलो, खाने की बात कहाँ से आ गई? तुम क्या खाते हो, कौन सा पेट लगा तुम्हारे? कहता नहीं, एक लड्डू। हाँ नहीं, 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 बात ये हुई खाने के लिए लड्डू। उसके बाद उसने ये बोला कि भाई खाने की बात कहाँ से आ गई, और दूसरी बात कितने लड्डू। नाउ ही वॉज ट्राइंग टू बी स्मार्टर देन द एंटिटी। उसने कहा ये तो मुझे घुमा देगा भाई साहब। तो उसने कहा कितने लड्डू, कल को आप बोलोगे 50 किलो लड्डू लेकर आओ, या 5,000 किलो लड्डू लेकर आओ, या मेरे को 1 लाख लड्डू चाहिए, मैं कहाँ से लाऊंगा, कितने लड्डू? ही सेज एक, एवरी डे, दैट्स इट। देन ही सेज एक एवरी डे, किस तरह के लड्डू? कोई भी लड्डू चलेगा, बूंदी के लड्डू, आटे के लड्डू, समथिंग लड्डू। उसने कहा ओके। कहता है लेकिन सवाल ये है कि रखूं आपको अगर मैं अपने साथ, तो रखूं क्यों? ठीक है, कोई रीजन तो होना चाहिए ना। कोई एंटिटी मिल गई चलते फिरते, उसने कहा भाई मैं जाऊंगी साथ में, आ जाओ रह लो। ऐसे नहीं होता ना, डोंट मेक एनी सेंस। आप कर क्या सकते हो, क्या यूज क्या है आपका, व्हाट एग्जैक्टली कैन यू डू? कहता है आई कैन कीप यू हैप्पी, आई कैन बी अ फ्रेंड, मैं दोस्त हूँ। कहता भाई दोस्त कोई किसी का ना होता, पर तेरी दोस्तियां नहीं वाली बनाए। कहता नहीं, वो ह्यूमंस है, मैं हूं एक एस्ट्रल एंटिटी, ठीक है, मैं साथ रहूंगा, और जिस दिन मैं जाऊंगा उसके बाद तुम मुझे बहुत मिस करोगे, बहुत याद करोगे। नाउ ही सेज टेल मी मोर अबाउट इट। रात को 2 बजे बैठ के बात कर रहे हैं, और इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन को छोड़ा जा नहीं सकता। अगर वो 1 सेकंड के लिए चला जाए तो इसकी तो हालत खराब हो जाएगी कि इतनी प्यारी चीज़ मेरे को मिली और वो चलेगी। उधर से ये कुछ बोल रहा है, इधर से वो कुछ बोल रहा है, ठीक है। अब ये इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है कि ये एग्जैक्टली है क्या यार, ये हो क्या गया मेरे साथ, कहाँ से आ गया, कौन आ गया, ठीक है। अब वो कहता मैं भटका हूँ, मुझे एक सेफ जोन चाहिए, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई उसको कि चलो दिस इज अ जेन्युइन रीज़न, सेफ जोन चाहिए। छोटा मोटा कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, जिसको हम भोग बोल देते हैं, क्योंकि वो बैठता कहाँ है, शमशान में। दुनिया भर के तांत्रिक आके वहाँ क्रियाएं करते हैं, तो भोग क्या चीज़ होती है इतना उसको समझ है, ठीक है। एंड ही वाज लाइक अंडर एन इम्प्रेशन कि अच्छा ठीक है, भोग चाहिए, खाना चाहिए, मिल जाएगा, समझ में आ गया। अब रीज़न क्या है क्यों रखें? कहता है मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा। अब जीजा वापस आते हैं, अब जीजा की शक्ल देखने वाली है। जीजा कह रहा है क्या बताता है? वो कहता है आप किस रीज़न से यहाँ आए हो, मैं किस रीज़न से मिल रहा हूँ आपसे, आप कितनी बार मेरे से क्या क्या जानने के लिए आए हो, मुझे पहले ही पता है, तभी तो मैंने रिवील करना शुरू किया कि शक्तियाँ सब कर देती हैं, टेंशन डालो। वो कह रहा अच्छा, कह रहा अच्छा तो तुझे सब मालूम है मतलब? कहता हाँ सब मालूम है। अब आप मुझे बताओ आपके सवाल क्या है? वो दिखा रहा है, मुंह खुल नहीं रहा डर के मारे, तो सोना सोना। ही वाज लाइक अच्छा
कहता शक्ति ये बोल रही है कि मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, दुनिया की नहीं, तो कृपा करके दुनिया को रिवील मत करें और जीजा जी को भी समझा दीजिए कि ज़्यादा एक्साइटमेंट में दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू प्रॉमिस दैट यू विल नॉट टेल दिस टू एनीवन। वो कह रहा ओके, इतनी कहानी मुझे आ गई समझ में, प्लीज टेल मी मोर। कहता देखो मेरे सामने जैसे कोई आता है, ये बंदा मुझे पहले अवेयर कर देता था उसके लिए, तो मैंने कई ऐसे लोगों को इग्नोर किया जो मेरे लिए सही नहीं है, अच्छा। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग। अब वो कहता है कि मेरे सामने कोई आ रहा होता तो उसके बारे में बताती है शक्ति, ठीक है, जब कोई मिलने आ रहा होता है। तो ऐसे कई लोग हैं जो मेरे लिए नेगेटिव थे, मैंने उन लोगों को इग्नोर किया। अब वो कहता है कि कुछ दिन पहले मैं ड्राइव कर रहा था बाइक, आई वाज ड्राइविंग वेरी फास्ट एंड इट वाज टोटली अ न्यू रोड फॉर मी, जिसको मैं कहीं नहीं जानता, कभी गया नहीं वहाँ पे। तो मैं बड़े आराम से अपनी जर्नी एंजॉय कर रहा हूँ, 100 से ऊपर की स्पीड पर बाइक चल रही है, खाली सड़क है, मस्त है। कहता है अचानक से मेरे सामने ये बंदा मेरी राइट साइड पे अपीयर होता है, मेरे साथ साथ उड़ता हुआ चल रहा है, ओके। ठीक है, और ये जो बोलता है वो मुझे सुनाई देता है, ठीक है, नो मैटर मैंने हेलमेट पहना है, नो मैटर व्हाट, एक कनेक्टिविटी बनी हुई है। वो कहता है धीरे कर ले, आगे गड्ढा आएगा। तो इसने ब्रेक मारी, थोड़ी सी धीरे की, 50-60 तक लेकर आया, गड्ढे से बचाया, साइड से निकाली और आगे निकल गया। अच्छा। ठीक है, कहते हैं सेम डे व्हाट हैपेंड इज, ये हुआ सुबह। शाम के समय क्या हुआ, इसने फिर से बोला धीरे कर ले, आगे चौराहा है। कह रहा वहां मैंने पहले से ही धीरे कर लिया और वहाँ ट्रक चल रहे थे भयंकर, ठीक है। तो इतनी मुझे समझ में आ गई कि भाई साहब ये आदमी जो है, ये जो मेरे साथ चल रही है चीज़, वो मेरे फेवर में है बेसिकली। तो अब ये सपनों की कहानियां, परियों की कहानियों जैसा हो गया। अब जीजा, दुनिया का हर आदमी जिसको ये कहानी सुनने को मिल रही होगी आपके चैनल के माध्यम से भी, हर आदमी चाहेगा कि अरे यार हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। तो जीजा जी की तो नींदें और उड़ने वाली थी अभी, ठीक है। अब इतनी क्यूट एंटिटी मिल गई किसी को, अब जीजा जी कह रहे हैं भाई साहब कह रहे यार प्लीज टेल मी मोर, कहानियां नहीं खत्म हो रही। वो कह रहा है उस दिन इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई हमारी, वहाँ मैंने उसको, जिस दिन वो मिला मुझे, वापस चलते हैं पहले, जिस दिन पहले दिन वो मिला था, कह रहा तुम मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी, पूरे परिवार या पूरे किसी जान पहचान के आदमी को, अच्छा। किसी को भी अच्छा। नुकसान नहीं पहुंचाओगे कभी भी जिंदगी। ही वाज लाइक ओके डन, ठीक है, हमेशा इसी क्यूट फॉर्म में दिखोगे मुझे, कल को ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा स्वभाव चेंज हो गया, और इस बात की मुझे श्योरिटी चाहिए कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो अभी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समय के साथ साथ तुम्हारा व्यवहार चेंज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। उसने कहा ठीक है, उसने कहा मैं बिल्कुल इसी तरीके से रहूंगा जैसे अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, मित्र की तरह। तब उसने थोड़ा सा समय लिया कि यार और क्या है जो मैं बोल सकता हूँ इसको। तो बहुत सारी चीज़ें होने के बाद उसने उसको बोला ठीक है, अब आप अगर इस तरीके से मेरे साथ रहते हो तो उसने सोचा अगर खतरा है भी तो देखें कितनी देर का खतरा उसको। उसने कहा 1 महीने से ज़्यादा आप नहीं रहोगे मेरे साथ, 1 महीने बाद मैं डिसाइड करूंगा कि आपको रखना है आगे या नहीं रखना है। अच्छा। आप रहोगे या नहीं रहोगे, अच्छा। ठीक है। अब वो शक्ति कह रही है 1 साल का टोटल टाइम दे रहा हूं मैं, ठीक है, आप इस डील को रिन्यू कर सकते हो अच्छा। हर महीने जैसे जैसे आपको ठीक लगता है, अच्छा। ठीक है। बाकी मैं तो आपकी सेवा में हूँ ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस दिन आप बोलोगे, पहले ही अगर बोल दोगे कि चला जा तो मैं चला जाऊँ। अच्छा, बड़ी प्यारी एंटिटी है। अगर आप पहले बोल दोगे कि चले जाओ और आप नहीं झेल पा रहे मुझे, आई विल गो। अच्छा। अब जीजा कह रहा है यार ये तो सब कुछ तुम्हारे फेवर में है, एवरीथिंग इज इन योर फेवर। कहता है कुछ ऐसे ही है जैसे अलादीन का चिराग मिल गया वहाँ। तो उस दिन ठीक है भाई। 1 महीने बाद 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 1 महीने बाद
अब वो जो सज्जन पुरुष हैं हम्म, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है जिंदगी में। हम्म, अब 20 साल के बाद की अगर हम बात करें तो आज सब कुछ है उनके पास, हम्म, whatever a person desire of, he has everything। हम्म, ठीक है, अब वापस चलते हैं। लेकिन एंटिटीज का भी कोई टाइम फ्रेम होता है ना कि जैसे आप 10 साल तक इनको रख सकते हो, उसके बाद ये फिर हानि पहुंचाना स्टार्ट कर देती हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ये आपकी और उसकी ट्यूनिंग के बीच में है, ओके। ये वचनों के बीच में है। हाँ। उसको वचन लेने नहीं आते थे, बट खुदा जाने उसने क्या दिमाग लगाया अपना। उसने सारे प्रोज एंड कॉन्स, कुछ लोग होते हैं बहुत रिसर्च ओरिएंटेड होते अच्छा अच्छा। हैं, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, हाँ। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड्स, एनालिटिकल थिंग्स जो है ना, वो एनालिटिकल माइंड होता है, अच्छा अच्छा। ठीक है। उसने एक एक चीज को एनालाइज किया कि कहाँ कहाँ मेरा नुकसान हो सकता है। सेहत के तौर पे हो सकता है, ये बोल दो इसको, सेहत नहीं खराब करनी, नुकसान नहीं पहुंचाना, लड़ाइयाँ नहीं करानी, कोई बंधन नहीं होने चाहिए, व्यापारिक बंधन नहीं होने चाहिए, बुद्धि बंधन नहीं होना चाहिए, ये नहीं बहुत देर कॉन्वर्सेशन चलती रही, यू नो, सारी चीज़ें समझा दी गई उसको। उसने कहा मेरा ऐसा कोई विचार ही नहीं, मुझे वो काम करने के लिए बनाया ही नहीं है, जिस काम के लिए बना ही नहीं हूँ मैं, वो काम मैं कर ही नहीं सकता। अच्छा, जो उसके मालिक थे वो मर चुके थे। वो मर चुका था, अच्छा वो उसको जलाया था उसने भी, अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है, इधर जलाया उधर से आवाज़ आ गई। अच्छा। अब कह रहा है यार अभी समय रहता था इसका, लेकिन क्योंकि अब मैं अकेला हो गया हूँ तो नाउ आई हैव टू अच्छा हैव वन मोर मास्टर। अच्छा। सो ये सारा खेल हुआ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होने के बाद, ये इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करने के बाद, उस पर्टिकुलर शक्ति ने उसको दुनिया की सारी चीज़ें जो जो वो डिज़ायर करता था वहाँ तक उसकी सोच भी नहीं जाती थी, यू नो। उसको बस ये इसी चीज़ की खुशी थी कि ये साथ है, ठीक है। उसका दिमाग ही नहीं जाता था वहाँ तक कि चलो यार वाई नॉट 1000 करोड़, है ना, वाई नॉट 1 अरब रुपए, 5000 करोड़, उसके दिमाग में जाता ही नहीं था उसे। वो कहता है ठीक है ज़िंदगी बड़ी प्यारी चल रही है, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसको मिलती है। लालची नहीं था वो फिर। लाल चेंगी नहीं। फिर जीजा जी ने एक दिन पूछा तो फिर सोना कहाँ से आता है, कहता जीजा भारत में आज भी हजारों जगहें ऐसी जहाँ पे धन गड़ा हुआ है, बट पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड इट। शक्तियाँ वहाँ जाके निकाल लाती है, अच्छा। ठीक है, गड़ा धन जिसको, ठीक है। पुराने जमाने में वही था बैंक, किसी को मिल गया तो लेके भाग जाता था बस, है ना, सिक्योर था नहीं कुछ। तो वो बहुत लोग हैं जिन्होंने गाड़ा और कभी दोबारा निकाल नहीं पाए अपने उसको, ठीक है। वहाँ लेयर्स आफ्टर लेयर्स मिट्टी आ गई, जमीनें बन गई, बिल्डिंग्स बन गई, बहुत कुछ हो गया, बट गड़ा धन किसी के हाथ नहीं लगा। कहते ये क्या करती हैं एंटिटीज, ये वो गड़ा धन फाइंड आउट कर लेती है, ठीक है। कहता है ये सिक्का मैंने आपको दिया था, उसने सिक्का दिखाया, एंड दैट सिक्का वाज लाइक टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ी सी जैसे पीट रखा होता है ना, अच्छा अच्छा। शेप दे बहुत रखी, पुराना। बहुत पुराना, ठीक, अच्छा अच्छा। ठीक है। अब वो सिक्का उसने दिखाया, कहता है ये बहुत पुराना सोना है, दिस इज नॉट आज के जमाने, ये कैरेट्स में नहीं होगा कि भाई 24 कैरेट 22 कैरेट, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये प्योर गोल्ड है। सो भारत वॉज दैट रिच एक्चुअली। जिस देश में खुशखबरी मिलने पे इंसान सोना बांटना शुरू कर दे वो देश, सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं खिलाता। हाँ, सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहलाता था। सो अब बहुत से गिफ्ट्स उसने किए, ठीक है, अपनी चीज़ें को भी और बहुत सारे लोगों को का उद्धार किया। उसकी उसकी इच्छाएं जो थी जन कल्याण के लिए इतनी अच्छी थी, इतनी ज़्यादा थी कि शक्ति ने भी खुल के उसको दिल से सपोर्ट किया। तो बहुत लोगों के घर बसा दिए, कई शादियां करवा दी, कई ज़मीनें खरीदी अपने लिए भी, दुनिया को भी दान कर दिए, बहुत कुछ किया, भलाई के काम बहुत किए, ठीक है। आई थिंक नाउ ही हैज एकर्स ऑफ ज़मीनें और बहुत कुछ है उसके पास, यू नो, ही इज अ गुड गाय, वेल अचीव्ड पर्सनैलिटी। अभी जब मेरी बात हुई उससे और उसने आने से जब मना कर दिया तो मेरा भी दिल थोड़ा सा टूटा। मैंने कहा यार इसको आना चाहिए था, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी चीज़ हो सकती थी मेरे लिए जो कि मज़ा आता है जिसको बुला के, वो ठीक है, दैट इज़ हिज चॉइस।
बट अच्छी बात यह है कि मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं ये कहानी यदि किसी को बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। कहता है आपकी चॉइस है वो तो, क्योंकि अब वो एंटिटी हमारे साथ तो है नहीं, अच्छा, वो जा चुकी है? क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, अच्छा, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था ना। ओके, आज हम बात कर रहे हैं 20 साल के बाद। ओके, मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया 1 साल पहले, अच्छा, तो मैंने कुछ 1 महीने पहले यानी फ़ोन किया होगा उसको, अच्छा, ठीक है? तो वो तो कहता 20 साल पहले ही छूमंतर हो गया। ओके, कहता है लेकिन आज भी जब हम उसके बारे में बात करते हैं, तो वो अभी भी याद करके ऑलमोस्ट रो पड़ता है। कहता है वो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था, जो बहुत कमाल था। लेकिन इसके पीछे उसकी ना इंटेंशन अच्छी थी, इस वजह से वो आज इतना सक्सेसफुल है। अगर वो लालची होता ना, और लालच के चक्कर में उसने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया होता और 1 साल में उसने सब कुछ हासिल करने की कोशिश की होती, तो पाकर भी सब कुछ बर्बाद हो जाता उसका। एक्चुअली ही ऑलवेज ट्राइड टू प्ले सेफ। हुँ, मतलब उसको ये था कि मेरे को नुकसान ना पहुंचाए, किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, किसी को मार ना दे, कैसी एंटिटी है, कैसी नहीं है, क्या है। लेकिन मोटा मोटा जो मुझे समझ में आया ना कि इंसान के अपने अंदर होती है अच्छाई और बुराई। राइट। सामने वाला भूत है या प्रेत है, उससे क्या फर्क पड़ता है? है ना? वो भी तो आपकी अच्छाई बुराई पे काम करेगा। अगर आप अच्छे हो, तो आपको अच्छे वे में लेके जाएगा। अगर उसको पता है कि आपके अंदर लालच है, तो वो आपको उसी तरह से डील करेगा। उसी राह से डील करेगा। तो यही हुआ उस केस में नहीं। और जीजा जी आज भी जब बताते हैं मुझे इस बारे में, तो वो भी उतना ही एक्साइटेड हो जाते हैं जितना कि मैं हो रहा हूँ आपको बताते हुए। और उसने तो देखा है अपने आंखों से सारी चीज़ें। तो बहुत ही मज़ेदार ये किस्सा था एक, और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था जो मेरे निजी अनुभव तो नहीं कह सकता मैं इसको, लेकिन मेरे मित्र के निजी अनुभव थे ये। सो दिस वाज अ स्टोरी ऑफ लाइक वन ऑफ इट्स काइंड, जो कि मुझे लगा कि हाँ, मुझे आपके दर्शकों तक पहुंचानी चाहिए। सो आपका ये किस्सा बहुत अच्छा था। जेन्युइनली मुझे इतना पसंद आया था, तभी मैंने आपको अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट भी किया था कि आप खुद अपने शब्दों से हमारी जनता को प्रभावित करें। सो थैंक यू सो मच मैम, इट्स एन ऑनर या टू हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आंसर। एंड तो मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी, तो फिर जो वो आप उनके जो साले थे, तो अब उनकी लाइफ कैसी जा रही है? मतलब बहुत बेहतरीन, ही अचीव्ड अ लॉट। तो वो सिंपल लाइफ जी रहे हैं या हाँ, फिर? सादा आदमी है, ही इज सीधा साधा आदमी। ओके, मतलब उसको प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई शौक नहीं है। ओके, वो आराम से बैठा है, खेती कर लेता है, अपना छोटा मोटा ट्रैक्टर चला लेता है, ओके, नहीं रहती बहुत सारी ज़मीनें हैं। हम्म, जो भी वो काम वो करता है अपनी खुशी के लिए करता है। ओके, मतलब घर चलाने के लिए कमाना पड़ेगा वो वाला सीन नहीं है, ओके। तो सिर्फ हैप्पीनेस है। सो जब 20 साल पहले, उनकी एज ज़्यादा नहीं रही होगी आई थिंक। लड़का था उस टाइम, हाँ, लड़का 18-20 साल का लॉन्च। 11 साल। सो यूजुअली जैसे हम लोग एमएनसी में देखते हैं इंटर्न्स हैं जिस ऑस्ट्रेलियन, 18-20 साल के नए नए कॉलेज पास आउट्स, हाँ, हाँ, 12th पास की हो जैसे हाँ, लॉन्डो टाइप। अब इस 35-40 ईयर ओल्ड अप्रोक्सीमेटली। सो बहुत ही अच्छा किस्सा था ये, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बड़ा हंसी मजाक भी इसमें था, पर आखिरी में मेरे को बड़ा इमोशनल लगा कि वो चला गया 1 साल के अंदर। वो चला गया, मतलब वो बोलते हैं कि आज भी अगर उस बारे में बात होती है तो हम लोग इमोशनल हो जाते हैं बहुत। तो उसकी फैमिली को पता थी ये बात, सबको? नॉट एग्जैक्टली उस टाइम पर नहीं, उस टाइम पर किसी को भी पता नहीं थी, उसकी दीदी तक को नहीं पता थी, सिर्फ उसके जीजे को पता? सिर्फ जीजा को पता थी, वो भी क्योंकि शक्ति ने इजाजत दे दी। तो वो मतलब जब जीजे को पता चला, उसके बाद वो एंटिटी गई है वापस? उसके बाद एंटिटी गई। ऐसे आध्यात्मिक किस्से जो कि रियल बेस होते हैं इनकी लाइफ के ऊपर या फिर इनके फ्रेंड्स के ऊपर, तो आप वो इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर और इनकी आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप इनको बुलाएंगे, उतना ज़्यादा आप इनसे सीख सकते हैं और बहुत कुछ आपको जानने को मिले।